नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हांसी के एसडीएम मोहित मेहराणा, जो कि एक यंग एनर्जेटिक और डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और हांसी के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। और लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। और आज हम हांसी के एसडीएम से चुनाव आचार संहिता के बारे में जानेंगे कि ये आचार संहिता किस तरीके से राजनेताओं पर लागू होती है और आम जनता पर किस तरीके से लागू होती है। इसके अलावा क्या क्या रैली स्थल बनाए गए हैं जहां पर राजनेताओं को रैली करने की परमिशन दी जाएगी, और भी कुछ बातें हैं जो चुनावों से रिलेटेड है वो हम जानेंगे हांसी के एसडीएम से। नमस्कार सर। नमस्कार दिनकर जी। सर, जो ये चुनाव आचार संहिता लागू हो रही है उसके दौरान क्या क्या ऐसे नियम जो आम जनता पे भी लागू होंगे या राजनेताओं पर लागू होंगे, उसके बारे में थोड़ा विचार से बताएं। किसी भी प्रकार का चुनाव हो, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव हो, तो उसको करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि इलेक्शन हमारे स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं जिनको आचार संहिता कहते हैं। और ये जो भी नियम होते हैं सभी सरकारी पार्टियों को, सभी नेताओं को, सभी अधिकारियों को इनका शब्द से पालन करना होता है। और इसका हमारे कार्यालय के द्वारा जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, इससे संबंधित प्रावधानों के बारे में सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जैसे कि कोई भी नया काम है वो इलेक्शन के दौरान नया स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जो काम ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो चुका है सिर्फ वही काम आगे बढ़ाए जा सकते हैं, किसी प्रकार का नया वर्कलोड नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो भी इस प्रकार का हो कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है वो राजनीतिक किसी प्रकार की गतिविधि के संपर्क में न हो। और जो भी कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधि में पाया जाता है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। और इसी प्रकार से संबंधित जो भी प्रावधान है सभी विभागों के हैं, उनको उसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कोई भी टेंडर है अलॉट किया जा चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है उसका, अगर वो धरातल पे नहीं उतरा है तो वो काम नहीं चलेगा, वो काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ये चुनाव आचार संहिता के नियम के दौरान जी बिल्कुल सर। और इसके अलावा जो ये बार होर्डिंग वगैरह लगे हुए थे राजनेताओं के काफी, तो उनको उतारने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी विभाग हैं उनके अंदर से किसी प्रकार के पोस्टर, कैलेंडर जिसमें भी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उसके कैंपेन को बढ़ावा देने से संबंधित कोई भी पोस्टर या बैनर होता है उसको हटाया जाता है। 48 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार का पब्लिक स्पेस होता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, उन पर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा पॉलिटिकल बैनर हो उसको हटाया जाता है। और 72 आवर्स के अंदर प्राइवेट प्लेसेस पर अगर कोई किसी के घर पे किसी ने जबरदस्ती अगर कोई बैनर या स्लोगन्स वगैरह लिखवा रखे हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। और जब तक ये आचार संहिता लागू रहती है कि किसी प्रकार की पब्लिक प्राइवेट प्लेसेस पर इलेक्शन के कैंपेन से संबंधित किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन को बढ़ावा देने से संबंधित सामग्री न हो। तो ये आम जनता पर नियम किस तरीके से लागू होते थे? देखिए, आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है। किसी के घर पे अगर कोई फोर्सफुली अगर पोस्टर चिपकाता है तो वो उस की शिकायत कर सकता है। और उसकी शिकायत के लिए कोई सर ऐप वगैरह या नंबर वगैरह जारी किया? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है सी विजिल ऐप। मेरा सभी वोटर्स से, चाहे वो नए वोटर्स हैं, उनसे भी खासकर अनुरोध है कि सी विजिल ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। और उसका सी विजिल सिटीजन ऐप है जिसको डाउनलोड करके उस पर आप शिकायत डाल सकते हैं और कार्यालय के द्वारा तुरंत प्रभाव से उसका निदान सुनिश्चित किया जाता है विद इन 100 मिनट्स। इसी तरह हमारा कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया गया है, उसमें भी एक टोल फ्री नंबर होगा जहां हमारे ऑपरेटर्स की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अमाउंट खर्च कर रही है या कुछ भी किसी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन होता दिख रहा है तो हमें उसकी शिकायत कर सकते हैं और हम उसका जल्द से जल्द समाधान करेंगे। तो ये चुनावों के दौरान रैली वगैरह के लिए भी अलग से जगह निर्धारित की जाएगी? हाँ, इसके लिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी कैंडिडेट ने अगर अपने पोस्टर लगाने हैं या किसी प्रकार की रैली करनी है, उसके लिए हमारे के द्वारा प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पर वो बैनर, होर्डिंग लगा सकते हैं और उन्हीं प्लेसेस, आइडेंटिफाइड प्लेसेस पर वो रैली कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। जो हांसी के अंदर है सर, वोटर्स की संख्या कितनी है? हांसी के अंदर ऑलमोस्ट 2 लाख के अराउंड वोटर्स हैं।
और बूथ कितने हो गए सर यहाँ? 197 बूथ्स हैं और हमारे बूथ्स के ऊपर सेक्टर ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर ऑफिसर के पास तकरीबन 14-15 बूथ हैं और वो सेक्टर ऑफिसर हैं हमारी सभी बूथ की विजिट कर रहे हैं। मैं स्वयं सभी बूथ की विजिट कर रहा हूँ ताकि इलेक्शन के दौरान वोटर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसलिए कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं जिनको हमने सुनिश्चित करना होता है, जैसे बिजली की सुविधा, रैंप की सुविधा, पानी की सुविधा, और किसी प्रकार का इलेक्शन में बाधा न हो वहाँ पर तमाम तरह की खिड़कियाँ, दरवाजे, इस तरह के जो AMF हैं वो हम सुनिश्चित करते हैं और उसके लिए कार्यालय के द्वारा और हमारे संबंधित अधिकारियों के द्वारा रेगुलर विजिट की जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से झांसी के SDM ने बताया कि जो चुनावों को लेकर उनके द्वारा सारी तैयारियों को किया जा रहा है और कोई भी आम जनता अगर चुनाव आचार संहिता से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहती है तो वो सी विजिल ऐप पर जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसका 100 मिनट के अंदर समाधान किया जाता है। इसके अलावा झांसी केंद्र से भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका टोल फ्री नंबर थोड़े दिन में जारी कर दिया जाएगा, जिस पर भी शिकायत करके आम जनता उसका समाधान करवा सकती है।